एनसीईआरटी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है साइंस का, भोजन, यह कहाँ से आता है। ठीक है, हम लोग शुरू करने वाले। भोजन दो स्रोत होते हैं, एक तो पौधे से होता है और दूसरा जंतु से होता है। पौधों और जंतु से जो कच्ची सामग्री हमें मिलती है उसे हम लोग पकाते हैं तो भोजन तैयार होता है। अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। ठीक है, विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ को हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे भोजन हो गया। विभिन्न खाद्य पदार्थ, भारत में विभिन्न खाद्य पदार्थ, जैसे बंगाल में जैसे चावल सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। उसके बाद हरियाणा और पंजाब में रोटी लोग ज्यादा खाते हैं। यहाँ 1.1 सारणी जो है इसमें दिया गया है कि अपने विद्यालय दोस्तों का नाम लिखना है आपको और पूरे दिन में खाए गए पदार्थों का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मछली है, आपको मछली दिया गया है। यहाँ दाल है, केरल में खाए जाने वाला भोजन है। चावल से बने, चावल का यहाँ रोटी बनाया गया है। केरल में जो सांभर बनता है पे चावल का बनाया जाता है। आपका ये दाल हो गया। विभिन्न खाद्य पदार्थ हो गए। संघटक, भोजन बनाने के लिए हमें कई सामग्रियों की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने में जो सामग्री यूज होती है उन्हें हम संघटक कहते हैं। जैसे चावल बनाने के लिए हमें क्या लगता है, पानी लगता है, कच्चा चावल लगता है। तो ये क्या हो गए, दो संघटक हो गए। चावल के दो संघटक कौन से, पानी हो गए और कच्चा चावल हो गया। उसी तरह जो रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए हमें पानी लगता है, आटा लगता है। दो सामग्री मिला के हम रोटी तैयार होता है, इसको हम संघटक कहेंगे। उसी तरह सब्जी को बनाने के हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी की बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सामग्री को, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहा जाए तो कई संघटकों की आवश्यकता होती है, इससे हमारी सब्जी बनती है। क्रियाकलाप दो में आपको दिया गया, जैसे रोटी और चपाती बनाते हैं तो आटा और जल लगता है। उसी तरह दाल में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी का यूज होता है, या मसाले, कई लोग मसाले तड़का डालने के लिए मसाले की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, जैसे चावल और धान जो होता है ये पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, क्रियाकलाप 3 में यहाँ दिया गया, धान की खेती कैसी होती है। धान की खेती आपको दिखाया गया है यहाँ पे, खेतों में कैसे धान की उपज होती है। उसके बाद जो दूसरा चित्र है बी, उसमें गेहूं का परिवहन हो रहा है। ऐसे बैलगाड़ी पे जो बोरी रखी हुई है, ये गेहूं की परिवहन हो रहा है। इससे अनाज पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। गेहूं और चावल क्या है, पौधों के स्रोत हैं। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये क्या है, जंतु स्रोत है, क्योंकि ये सब हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। अंडा हो गया, दूध हो गया, दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी ज्यादातर उपयोग होती है। मछली तो हमें तालाब, नदी से प्राप्त हो जाती है। झींगा, ये भी मछली का एक रूप है। मांस जो होता है बकरा से प्राप्त होता है। यहाँ देखो पौधों से उत्पाद यहाँ दिया गया है। कुछ पादप, पौधों को हम पादप भी लिखते हैं। ठीक है, ये पौधों से प्राप्त है, जैसे केला हो गया, आम हो गया, ये अनानास हो गया, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, जंतु से कोई प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे बी दिया है यहाँ में जंतु स्रोत में मुर्गी हो गया, मुर्गी से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। क्या, अंडे जो होते हैं जंतु स्रोत होते हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य जातों उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने के लिए कुछ सामान्य पशु है जो कि हर एक देश में पाई जाती है। जो भी दूध हमें प्राप्त होता है गाय, भैंस, बकरी से ज्यादातर प्राप्त होता है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, ये सब हमें दूध से ही प्राप्त होते हैं। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजक,
संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। इटली क्या बनता है? चावल से बोलते हैं, जो कि पौधा उत्पाद है, पादप है। उड़द की दालें भी क्या है? पौधा उत्पाद है, पादप है। नमक तो समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जल, हमें ये नदी, समुद्र, तालाब से प्राप्त होते हैं। चिकन क्या है? जंतु उत्पाद है। मसाला क्या है? पौधे उत्पाद है, पादप है। तेल जो होता है हमें घी से भी प्राप्त होता है, कुछ जंतु से भी प्राप्त होता है, जैसे मछली का तेल हो गया। उसके बाद जैसे डालडा, पहले डालडा आता था, वो क्या था? वो जंतु उत्पाद था। खीर बनाने के लिए में दूध जरूरत पड़ती है, जो कि जंतु उत्पाद है। चावल क्या है? पौधा उत्पाद है। चीनी क्या है? चीनी भी पौधा उत्पाद आता है, ठीक है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, जो कि जंतु उत्पाद हैं, ठीक है। जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। गाय हो गया, भैंस हो गया और बकरियां तरह दूध के स्रोत होते हैं इनके। 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। भोजन के रूप में हम पौधे के कौन कौन से भाग करते हैं? जैसे सरसों का अगर पौधा होता है तो हम सरसों की साग भी बनाते हैं। उसके बाद जो बीज होता है, जैसे ये बीज हो गया, सरसों के तेल भी बनते हैं, ठीक है। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे हम लोग गोभी खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। सीताफल, जिसे काशी फल भी बोला जाता है, इसके क्या है? ये फल खाते हैं। जैसे लौकी हो गया, लौकी भी क्या है? फल है। अब यहाँ दे रहा पुष्प, जो कोहड़ा, जो सीताफल का जो पुष्प होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसको तल के खाते हैं या पकौड़े भी बनाते हैं। खाना में हम लोग आलू को खाते हैं। फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया। जो सीताफल होता है उसे फूलों के चावल में पिट्ठी में डुबोकर या तलकर भी हम लोग खाते हैं, ठीक। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे आपने मूली खाया होगा, मूली का हम लोग जड़ भी खाते हैं और पत्ते भी। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का प्रयोग साग बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सरसों हो गया, मूली हो गया। मूली जो हम लोग खाते हैं, पत्ते की भी साग बनती है और मूली भी हम लोग खाते हैं जड़ के रूप में। चित्र 1.4 में पादकों के खाने योग्य भाग का एक चित्र दिया गया कि हमारे पास एक पौधा है, ठीक है। जमीन हो गया, ठीक है। जमीन के नीचे क्या होता है? प्रथम मूल, प्राथमिक मूल, यह है द्वितीयक मूल। ये मूल तंत्र है, क्योंकि जमीन के अंदर आपको पाया जाता है पेड़ का, जो भी पौधे होते हैं। पत्ती हो गई आपकी, ये जो कलिका है, ये आगे चल के क्या होगी? इससे फूल होगा और उस फूल के बाद ये जो पॉइंट होता है इसको नोड बोलते हैं। ये पत्ती होती है। ये जो पत्ती, 2 पत्ती के बीच में जो होती है जो तना बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तना आगे बढ़ते जाता है, उस पे से यहाँ से एक फूल निकलता है, उसके बाद बीज भी निकलता है, फिर आगे से ये फल। एक फल है आपका, जैसे सरसों का फल हो गया, को पुष्प हो गया। इसमें क्या होता है? किसी किसी फूल भी खाते हैं, जैसे हमने सीताफल के बताया कि सीताफल फूल भी हम लोग खाते हैं, तल के खाते हैं। उसके बाद ये फल भी हम खाते हैं। फल में क्या खाते हैं हम लोग? जैसे सीताफल हो गया, उसके बाद लौकी हो गया, बहुत सारा फल है जिसके हम लोग फल खाते हैं। तना क्या खाते हैं? सरसों का पौधा भी खाते हैं हम लोग पूरी। सारणी 1.4 में भोजन के रूप में पौधे के भाग के बारे में लिखा गया। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। बैगन का भारत जिसमें संघटक इसमें कौन सा? बैगन होता है संघटक। मिर्च मसाले के रूप में कई रूप में होते हैं। और क्या लेते हैं? पानी भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। बैगन क्या है? फल है। तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से लेते हैं, ठीक है। जो तेल लेते हैं मूंगफली के भी होते हैं, सरसों के भी, तो सोयाबीन के क्या है? बीज है, आपको बीज है। इसको आपको भरना है। अंकुरित, एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है
अंकुरण। बीज से शिशु पौधों का उगना अंकुरण कहलाता है। जैसे यहाँ साबुत मूंग है, अगर हम उसे पानी में भिगा के अगले दिन निकालते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे एक सफेद सूती के कपड़े से ढक देते हैं और एक दिन के लिए और छोड़ देते हैं, तो उसमें से इस सफेद रंग की एक बीज निकलने लगती है इसमें से। ठीक है, ये क्या है, अंकुरित होने लगती। बीज से सफेद संरचना निकलना अंकुरण कहलाता। उसी तरह चना, चना को भी सेम उसी तरह हम लोग क्या करें, पानी में डाल के अगले दिन अगर हम निकालते हैं और फिर उसके ऊपर अगर हम सफेद सफेद कपड़ा डाल देते हैं अगले दिन, तो उसमें भी अंकुरण होने लगता है। चना एवं अंकुरित चना। कभी आपने सोचा शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं। मधुमक्खियां फूलों के मकरंद, जिसे मीठे रस बोलते हैं, एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। चित्र में देख रहा है आप, मधुमक्खियां क्या करती है, मीठे रस जो मकरंद होते हैं वो इकट्ठा करती है। ये मकरंद कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो उन्हें फूलों से प्राप्त होते हैं। और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष में इसका प्रयोग किया जा सके। ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। जंतु क्या खाते? पृथ्वी पे अनेकों प्रकार के जंतु हैं। हर किसी का अपना भोजन अलग प्रकार का होता है। कोई केवल पौधों से बने भोजन को खाते हैं, तो कोई जंतुओं को मार के खाते हैं, तथा कोई जंतुओं को मार के भी खाते हैं तथा पौधों से बने भोजन को भी खाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, इनकी जानकारी आवश्यक होगी कि आपको पालतू जानवर क्या खाते हैं। ठीक है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी को देखा है? कबूतर, छिपकली या छोटे कीड़े क्या खाते हैं? चित्र 1.8 में गिलहरी अखरोट खाते हुए दिखाई गई है। पालतू जानवर के बारे में आपने देखा है कि पालतू जानवर क्या खाते हैं। ठीक है। उसके बाद सारणी 1.5 जंतु और उनका भोजन। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। उस तरह बिल्ली, गाय, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा क्या खाता है? चूहा अनाज खाता है। ठीक है, चूहा अनाज खाता है। अनाज में चावल, गेहूं, दाल, ये सब बहुत सारे आ गए। उसके बाद शेर क्या खाता है? शेर केवल जंतु को खाता है, दूसरे जंतु को खाता है। बाघ भी जंतु को खाता है। मकड़ी क्या खाती है? मकड़ी छोटे छोटे कीड़े को खाती है, तो भी जंतु हो गया। छिपकली भी क्या खाती है? वो भी जंतु खाती है, छोटे छोटे कीड़ों को खाती है जो जंतु में आते हैं। गाय खाती है, जो भैंस खाती है वो भी गाय भी खाती है, जैसे घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। ठीक है। मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य सर्वाहारी होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, तो ये आपको सर्वाहारी है। तितली क्या करती है? फूलों से रस उठाती है। ठीक है, फूलों से रस को चूसती है, तो ये कौवा, ये भी सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है। शाकाहारी जंतु में जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? पौधों से उत्पाद को खाते हैं, इसे शाकाहारी जंतु हो गए। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते, इन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है, इन्हें हम क्या? मांसाहारी। कुछ ऐसे जंतु जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों ही होते, इन्हें तीसरे वर्ग में रखा जाता है, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी में गाय हो गया, मांसाहारी में शेर, सर्वाहारी में भैंस हो गया, यहाँ बाघ हो गया, मनुष्य हो गया। गाय, भैंस, बकरी हो गई शाकाहारी में। उसके बाद क्या हो गया? मांसाहारी में बिल्ली हो गया। ठीक है। एक और क्या? छोटे छोटे जंतु, चूहे खाती है, दूध पीती है, केवल जंतु से उत्पाद खाती है। कुत्ता हो गया, ये क्या करता है? हमारे घर में जो कुत्ते होते हैं मांस मछली सब कुछ खाती है, सर्वाहारी हो गया।
संघटक के बारे में हम लोग जान गए। संघटक क्या कहलाता है? भोजन बनाने के लिए हमें कई सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम संघटक कहते हैं। जैसे चावल का संघटक क्या हो गया? चावल बनाने के हमने क्या पानी की जरूरत पड़ती है, और कच्चा चावल रोटी बनाते हैं जब उसके लिए क्या होती है? पानी की जरूरत पड़ती है और आटा की जरूरत पड़ती है हमें। खाद मतलब खाने योग्य। मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा जो इकट्ठा किया गया रस होता है, जो फूलों का रस होता है, वो मकरंद कहलाता है। अंकुरित बीज, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरित बीज कहलाता है। शाकाहारी, पादपों से प्राप्त जो भोजन करते हैं जो भी जीव जंतु, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, जंतु से प्राप्त जो भोजन करते हैं, जंतु से जो भोजन प्राप्त हमें जो खाते हैं वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी, जो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वाहारी होते। सारांश में यहाँ दिया गया, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते उन्हें शाकाहारी कहते हैं। पौधे से प्राप्त भोजन को जो खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जंतु से प्राप्त या जंतु को जो खाते हैं वो मांसाहारी कहे जाते हैं। जो जंतु पादप दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अभ्यास का जो क्वेश्चन है नीचे दिया गया है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर में नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। दूसरे होते हैं मांसाहारी जो केवल जंतु उत्पाद खाते हैं। तीसरे होते हैं सर्वाहारी जो पादप एवं जंतु दोनों उत्पादों को लेते हैं। 5 पौधों को नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होते हैं। जैसे आलू का हम लोग तना खाते हैं, जो आलू होते हैं तना होता है। ठीक है, उसी तरह मूली का हम लोग क्या जड़ भी खाते हैं और पत्ता भी खाते हैं। अमरूद क्या है? फल, अमरूद का फल खाते हैं। गाजर क्या है? गाजर की वो जड़ खाते हैं। गेहूं का हम लोग बीज खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 को दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। दूध, दही, पनीर और घी ये क्या है? जंतु उत्पाद है। तो यहाँ क्या है? अब देखेंगे जंतु उत्पाद कहाँ दिए, सभी जंतु उत्पाद है। इसको इससे मिला देंगे हम लोग। पालक, फूल गोभी और गाजर ये क्या है? पादप उत्पाद है। ये सब क्या है? सब्जी है। शेर एवं बाघ ये क्या है? मांसाहारी है। ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद ही खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। क्या खाता है? मांस खाता है। बात तो ये क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। ठीक है, ये हो गया मांसाहारी। उसके बाद हिरण केवल पादप उत्पाद खाते हैं इसलिए इसे शाकाहारी कहेंगे। शाकाहारी। तोता केवल उत्पाद खाते हैं। क्या खाते हैं? पादप पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं। ठीक है, जो डैश हम पीते हैं वो प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होते हैं। गाय भैंस बकरी से क्या प्राप्त होती है? हमें दूध प्राप्त होती है। दूध, इसमें दूध भरेंगे। उसके बाद क्या होगा? अना, ये इसमें हम चीनी से मिलती है। किससे मिलती है? गन्ना से। ठीक है, चीनी हमें कहाँ से मिलती है? गन्ना से मिलती है। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।